हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 का सेकेंड पार्ट, जिसमें से इसके पहले मैंने 12-13 क्वेश्चन लगवा दिए थे। ठीक है, 13 क्वेश्चन, 14वां से मुझे लगाना है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किए हैं, आप उनको देखें। खास करके पहला, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया 331 कहाँ से आया, 4641 कहाँ से आया, ताकि आप सही से समझ पाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कह रहे 12,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही हो। तो देखो, पहले मूलधन दिया है 12,000, रेट दिया है 20% पर ईयर है, और टाइम दिया है 9 माह। अब बहुत ध्यान से देखना वीडियो। एक चीज़ इन्होंने बोला तिमाही। तिमाही माने क्या समझते हो कि यानी 9 महीने को 3-3 महीने दो। तो आप बताओ कितनी बार देना पड़ेगा? 3 बार। ब्याज कितनी बार लेगा? 3 बार। फिर से देखो, समझ रहे हो ना। अब एक बात बताना ध्यान से, यहाँ ये स्टार लगा दे रहा हूँ, नहीं समझ नहीं पाता बच्चा। आप बताओ 3 बार अगर दोगे तो 3-3 महीने का 12 महीने में कितनी ब्याज देना पड़ेगा? आप देखो, 12 महीने को अगर 3 बार हम बांटें तो आप बताओ 4 बार ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं। यानी ये जो 20% है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। यानी रेट कितना हो जाएगा? 5%। इस चीज़ को समझिए, नहीं समझ नहीं पाएंगे। फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ 9 माह है, तो ये तो कंफर्म होगा 3-3 महीने का 3 किस्त बनेगा, मतलब 3 बार इसको देना पड़ेगा। ठीक। और 20% को अब कई लोग इसी 3 में बांट देंगे। क्यों बांट दोगे? वो 12 महीने ना, पर मंथ, ये पर ईयर है ना 20%, यानी 12 महीने का यह ब्याज है। तो आप बताओ 12 महीने का अगर ब्याज है, ठीक है, तो 3, जाहिर सी बात है, तो 12 महीने में 3 महीना कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 4 बार बटेगा, यही देखिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आओगे। लगा लीजिए। अब मूलधन कितना है? 12,000, और 3 बार लगेगा तो 331। तो ले आओ 12,000 का कितना परसेंट? 5% निकालो पहले। तो देखिए 10% होता है 1200, और 5% उसका आधा 600, तो 600 यहाँ से। अब चूंकि रेट पे रेट, भाई ये जो आए हैं ब्याज पे ब्याज है, इनका ब्याज ले लो 5%। तो देखिए 10% 60, इसका आधा 30, 10% 3, 10% का मान 3, और इसका आधा 1.5। ये हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 1800 हो गया, गुणा कर लो। ये 1800 हो गया, ये 3 त्रिका 90 हो गया, और 1.5 करने में 1.5 हो गया। ये हो जाएगा, देखो जोड़ेंगे तो 1891, 1891.5। ये बहुत अच्छा तरीका, आप इसको सीखें। देखिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। और चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 से जैसे दिया है 5,000 रुपये, कितना दिया? 50,000। अब पहले साल 1% दिया है, दूसरे साल 2% दिया है, और तीसरे साल 3%। ये वही चीज़ है जहाँ पर आप इफेक्टिव भी नहीं लगा सकते। यही चीज़ मैं क्वेश्चन बताना चाहता था कि आपको कैसे पता लगे कहाँ मुझे रेशियो लगाना है। कुछ लोग कहते हैं हर क्वेश्चन रेशियो लगा, इस पर लगा के दिखाओ रेशियो। अभी देखो 1% का आप बनाओगे 1/100, फिर ये हो जाएगा 101/100। बनाओ फ्रैक्शन, कैसे बनेगा? गुणा करते करते एकदम नरक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन नहीं बना सकते यहाँ, ये फ्रैक्शन वाली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात, हम यहाँ पर रेट अलग अलग है तो इफेक्टिव रेट भी नहीं लगा सकते, ठीक है। इफेक्टिव रेट एक रेट के लिए होता है। अच्छा, दूसरी बात, तब किससे लगाएंगे? तब वो तीसरा तरीका आपका बहुत मदद करेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा। देखिए पहले साल पे जो ब्याज लगेगा 1% है, तो 5,000 का 1% कितना होगा? 500। तो 500 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले साल पे इससे भाई 1% से ब्याज मिलेगा। ऐसे ना समझ पाए, ऐसे समझना चाहिए, हो सकता है ज़्यादा समझ।
50,000 है ना। हाँ ये ज़्यादा सही समझ में, अब समझ में आएगा। पहले साल 1% है, फिर दूसरे साल 2% है, तीसरे साल 3। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड। चलिए पहले साल 1% ब्याज, तो 1% ब्याज कितना होगा, यही होगा नीचे 500, 2200 से भाग दे देंगे तो 500 आ गया। गौर करना, दूसरे साल ब्याज कितना है 2%, तो पहले मूलधन से आता है ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज आता है, तो इस पे देखिए 2%। आप बताओ 1% का मान 500 अगर है, तो 2% का मान 500 दूना 1000, तो 1000 यहाँ से, लेकिन इसके पहले भी ब्याज है 500, तो यहाँ से भी 2% आ जाएगा भाई, 2% ब्याज यहाँ से भी ले लेंगे। तो देखो 1% का मान कितना होता है 5 रुपया, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। अब तीसरे साल देख लो 3%, तो 3% पहले यहाँ से ले लो, 5 ये 1500, तो 1500 तो यहाँ से आ जाएगा 1500। लेकिन अब ये देखिए ब्याज कहाँ कहाँ लेगा, यहाँ भी लेगा, यहाँ भी लेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से देख लेंगे 3%, तो 3 पचे 15 यहाँ से आ गया। ध्यान देना बड़ा आसान है, इस पे आ गया। अब इस वाले से देख लीजिए, ये देखिए 1% यहाँ 10 रुपया होगा, और 10 दिया 30 रुपया यहाँ से आ गया, और इस 10% का 3% आएगा। देखिए ये 10% है, और ये तो 0.3 आएगा, 0.3, ठीक। अब जोड़ लो 500 यहाँ से, 1010 यहाँ से, और प्लस ये जोड़ो, तो पॉइंट के बाद 3 उधर हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 5 3 8 हो जाएगा, 1581। अब अगर हम जोड़े 1581 और इसको, तो जोड़ लीजिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ जोड़ के, 1010, 500 और 1581.3 जोड़ना, तो 3 1 8 1 9 5 5 10, ये आएगा 3091, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। देख लेते हैं, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, आना तो यही चाहिए, फिर भी देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो दे धन निकालना। अच्छा, सब कुछ सही है, गुड। फिर भी हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए 50,000 पे 1%, 1% 2%, 1% जब 500 होगा, ठीक। फिर 50,000 पे 2%, 50 दूना 100, 1000, और इस पे मिला ब्याज 2%, 2 पचे 10, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो 3 पचे 1500, और यहाँ से 3 पचे 15, और यहाँ से 3 धाम 30, और यहाँ से 3% का मतलब हो गया 0.3, 3 1 जा 3, ठीक है। 500 हो गया, 1010 हो गया, 1581.3 जोड़ लिया, 1010 जोड़ना है, फिर 500 जोड़ना है, फिर 1581 जोड़ना, तो 0.3, 1 8 1 9, और 5 5 10, 1 1 2, 3091.3 यही आएगा। लेकिन हमें देय धन निकालना, तो आप बताओ, ये तो मूलधन था, इसी मूलधन में इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लो। तो ये नोट हो गया होगा, मैं जोड़ देता हूँ। देखिए 50,000 ये मूलधन है, और ये 3091.3, इसको जोड़ दो, तो 1903, तो 53,000, ठीक है, 91.3 आना चाहिए। 53,000 क्या, वो 55 जो है 91 आना चाहिए 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा इसको, आप फ्रैक्शन से भी नहीं लगा सकते, समय बहुत लगेगा। देखिए लगा नहीं सकते मैं नहीं कह रहे, टाइम बहुत किल होगा आपका, और दूसरा जो है आप इफेक्टिव से नहीं लगा सकते। तो तीसरा है ना, परसेंटेज निकालते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, तो 16 आप लगा लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। 17 देख लेते हैं, 17 में बता देता हूँ। मूलधन 16,000 दिया है, और रेट दिया है 20%, टाइम दिया है 9 मंथ, 9 माह। कैसे कन्वर्ट करना होता मैंने बता दिया इसको, देखो। और लास्ट में बोला है कि यदि ब्याज तिमाही दर हो, तो आप बताओ 9 महीने में 3 महीना कितनी बार आएगा, 3 बार, तो 3 बार। और आपको पता है कि 12 महीने में 3 महीना 4 बार आता है भाई, 3 चौक के 12, तो ये 20% 4 बार कटेगा,
5%, क्योंकि 5% 4 बार ब्याज देगा, तब जाके ये 3 टाइम देगा। तो टाइम 3 आ चुका है, रेट आ चुका है, अब निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 3, 3, 1। तो देखिए 5% निकालिए इसका, तो 5% निकालेंगे, देखिए 16 पचे कितना हो जाए, यही होगा, ये 10%, ये 5%, तो 16 पचे 80, 800। अब इसका यहाँ से लीजिए 5%, तो 10% 80, आधा 40। इसका लीजिए 10% कितना होगा, 4, 10% 4, इसका आधा 2, जोड़ दीजिए। 8 त्रिक 2400 प्लस 4 तीन 120 और प्लस 2, तो जोड़ेंगे 24 एक 25, 2522 आएगा, 2522 ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन आप करिए खूब। चलिए मैं अब सेम क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाकी आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार 4% है, दूसरे साल 8% है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, इसको आप उससे नहीं करेंगे, आप इसको फ्रैक्शन से करेंगे या ऐसे करेंगे, जैसे भी करेंगे आप आ जाएगा। ठीक है, 8वां आप लगाएं, 18, 19 क्वेश्चन फिर वही सेम है जैसे अभी कराए हैं। ठीक है, 9 महीना है और आपको तिमाही निकालना है, तो 3 टाइम बन जाएगा, 3 त्रिक्का 9 और 4 से भाग दे दीजिएगा 8, 2% बन जाएगा। ठीक है, अब वो निकालिएगा, उससे निकालिएगा 331 से, 2% है, नहीं तो नरक हो जाएगा। 331 से लगाइए। चलिए मैं लगा देता हूँ 19 वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि मूलधन कितना है, 5000 रुपया, रेट कितना है 20%, नहीं रेट कितना 8%, रेट कितना 8% है, टाइम कितना है 9 माह है। क्वेश्चन नंबर 20, 24,000 रुपया पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि, नहीं सॉरी 19 क्वेश्चन, 24,000 रुपया, 5,000 रुपया ना, 5,000 रुपया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया यदि ब्याज की गणना तिमाही। तो 9 माह है, 9 मंथ, तो 9 मंथ को 3 महीने में तोड़ेंगे, टाइम कितना हो जाएगा 3, और इस 8% को 12 महीने में 3 महीना 4 बार आएगा, तो 4 दूनी 8, रेट 2% हो गया। अब लगाओ 3, 3, 1, तो आप बताओ 2% ऑफ 50,000, तो देखिए 10% कितना होता है 500, एक अंक पे और 10 खिसकाएंगे 50, तो 50 होता है 1%, लेकिन 2% चाहिए तो दुगना कर देंगे 100। यहाँ से 2% लेंगे, यहाँ से देखिए 10% कितना है, देखिए 10% होता है 10 रुपया, 1% होता है 1 रुपया, भाई 2 अंक पे 10 लगाएंगे 1 रुपया, 1% हो जाएगा। तो 1% का मान अगर 1 है तो 2% का मान 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये गौर करने वाली बात है, देखिए अगर मैं 2 का पूछूं, 2 का 2% मतलब क्या समझते हो, ये ना 2, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पे देखिए 2 अंक पे 10 लग जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ रहे हैं 2 का 2%, तो 300 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 0.04, जोड़ दीजिए सबको, तो 306.04, यही आंसर है, कहीं है 306.0, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितना आसान हो जाता है इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 21वां, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, गौर करना, अब देखिए तीसरे वर्ष बोला है, तीसरे वर्ष, होश में रहना। देखिए तीसरे वर्ष और 3 वर्ष दोनों में अंतर है, पहले इसको समझो, नहीं हवा नहीं लगेगी। तीसरे वर्ष मतलब केवल तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष माने 3 वर्षों का, यानी पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और यहाँ केवल तीसरे वर्ष का बोल रहा है। ठीक है, तो अंतर समझ गया हूँ। तो कहना चाहता है कि किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 242 है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहली बात तो आपको रेट को उठाना चाहिए 10%। ठीक है, और जितनी साल बोले, हमें पता है कि अमाउंट क्या होता है, A/P1+R/100 के पावर n। तो अगर आप इसको देखें A/P 100+R/100 के पावर n, तो आप देखते होंगे कि n अगर हम 2 साल करें तो 2 बार वर्ग होगा, n अगर हम 3 साल करें तो 3 बार घन होगा, 4 करें तो ये पावर 4 हो जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ जितना टाइम होता उतनी बार इसको क्या होता है, गुणा होता है। तो आप ऐसा मूलधन माने, ठीक है, कि जो आराम से कट जाए। तो जैसे अब देखिए करना क्या है, पहले इसको बदल दीजिए, 10% का मान हो जाएगा बराबर 10/100। अब इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं 1/10। ठीक है, ये हो गया 1/10। अब ध्यान देना, तो यहाँ मूलधन हमारा क्या बन रहा है 10 रुपया, इंटरेस्ट 1 रुपया। तो इसी 10 का जब भी आप मूलधन माने तो 3 साल दे रहा है, तो जितना बोले जितनी साल
उतना इसका वो लगा लीजिए पावर। तो कितना साल बोला 3, तो टाइम देखिए 3 बोला है तो पावर 3 लगा दीजिए। अब मूलधन मानिए, तो अब मूलधन हो जाएगा कितना, 10 का जब क्यूब करेंगे ये, तो ये हमेशा ध्यान देना टाइम जितना बोले उसको लगा के तब मूलधन हो। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए 10,000 मूलधन मैंने मान लिया, और रेट ऑफ परसेंट तो 10% है ही है, रेट तो कहीं आगे है 10%। चलिए अब गौर करिएगा मेरी बात। आप बताओ 10% की दर से पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आप बताओ पहले साल ब्याज कितना आएगा, 10% 100 रुपया। अगले साल क्या आ जाएगा, 100 रुपया आएगा ही आएगा इस मूलधन से, और फिर इस पर भी लगेगा ब्याज, तो 10 रुपया यहाँ से आ जाएगा। अगले साल क्या होगा, तीसरे साल देखिए इस पे पहले ब्याज आएगा तो वो तो 100 आएगा, अब इस पे भी ब्याज आएगा, इस पे भी, इस पे भी, तो इसका 10, इसका 10, तो ये 10 और ये 10, और इस वाले का 1 रुपया, तो जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा 121। आप बताओ ये तीसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल, क्या आपको ये तीसरे साल वाला ब्याज ही तो दिया है, हटा देते इसको। तो ये बताओ तीसरे वाला साल का जो ब्याज 121 दिया है वो कितना दिया जी, 242। तो आप बताओ सीधे दुगना दिया है कि नहीं। तो आपका मूलधन कितना, 10,000। तो अब बताओ 10,000 का मान क्या होगा, 1,000, सॉरी 1,000 माने हो ना, 1,000। तो अब बताओ अगर ये दुगना है तो इसको भी दुगना कर दो, तो कितना हो जाएगा 2। यानी अगर आप ब्याज दुगना आ रहा है, जो हमने माना हमारे अनुसार 121 ब्याज आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं दुगना आ रहा है, तो दुगना है इसका मतलब मूलधन हमारा दुगना था, तो देखिए दुगना कर दिया, 2,000 आंसर आ गया। तो ये तरीका आप सीखें, बहुत आसान है, बहुत आसानी से लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसी तरह से क्वेश्चन और लगा देते हैं ताकि आपको भूले नहीं। तो देखिए सीधे मैं करता हूँ, रेट 5% दिया है, ठीक है, धनराशि से, और कह रहा है दूसरे वर्ष में 420 हो जाए। अंडरलाइन करिएगा, आपकी दूसरे वर्ष बोला है, दूसरे वर्ष। तो बहुत आसान है, 5% का वैल्यू बताओ, 5%, 5/100 काट देंगे तो 1/20। यानी अभी मैंने बताया कि 20 का 2 साल बोला है, तो 2 साल का वर्ग लेंगे 400, यानी मूलधन हमारा 400 बनेगा पहले साल, दूसरे साल। रेट कितना, 20%, तो 20% की दर से देखो कितना हो जाएगा, 10% का मान 40, 10% का मान 40, और 40 दूना 80, तो 80 रुपया यहाँ से। तो अब 20% तो पहले यहाँ से आएगा ही 80, अब इसके पहले ब्याज ये है तो इस पर भी आ जाएगा। नहीं सॉरी 20% नहीं भैया, 5% इधर, सॉरी 5% दर है ना, 5। तो देखिए 5% की दर से कितना आ जाएगा, 10% का मान 40, तो इसका आधा 20, तो ये तो यहाँ से आ गया मूलधन से। अब अगला ब्याज मूलधन से आएगा ही आएगा 20, और इससे आ जाएगा ब्याज, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। 20 पे 5% कितना हो जाएगा, 10% कितना होता है 2, तो 2 का आधा 1। तो आप बताओ दूसरे साल ब्याज कितना, 21, इसी 21 का मान कितना दिया जी, 420। देखो 21 का मान 420 दिया, तो आप बताओ 1 का मान कितना हो जाएगा, 20। यानी जो हमारा मूलधन है वो 20 गुना होगा, तो इसको 20 गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,000। आसान है, ऑप्शन नंबर है। तो सिंपल है, 21 का देखिए हमने जो माना हमारे अनुसार 21 ब्याज आ रहा है, लेकिन आयोग कह रहा नहीं ये तो 20 गुना है, तो इसका मतलब हमारा सब कुछ 20 गुना हो जाएगा, तो मूलधन भी 20 गुना हो जाएगा, 8,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 23। कह रहा किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का 216 है, तो मूलधन का। तो सेम क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो, लगाइएगा। 24 वाला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन अगर कुछ ये होता है तो यही होता है, कितने वर्षों में, रेट दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए यानी मूलधन था पहले 1,000, अब ये कह रहा है वो 40 96 हो गया, ठीक है, नहीं 4,000, 4,000 से 53 24 हो गया, कितने वर्षों में। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाने का जो बेस्ट तरीका हो सकता है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है, करना क्या मैं बताता हूँ। हमसे जब भी टाइम पूछे तो टाइम तो दिया नहीं है, ये 10% वाला रोल निभाएगा, क्योंकि हमें पता 10% ही 1/10 बनेगा। यहाँ से मेरा मूलधन क्या हो जाएगा 10, और अगर 1 रुपया ब्याज जोड़ दूँ, ये इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट, तो अमाउंट बन जाएगा 11। अब यही पूछ रहा है कितने वर्षों में। देखिए कितने वर्षों में कह रहा है मूलधन इतना हो जाएगा, देखो आसान हो गया कि नहीं। अब ये तब तक काटो जब तक आपको ये ना लगे कि मुझे घन याद है कि नहीं, ये तब तक काटिए जब तक आपको लगे कि हाँ मुझे घन याद है।
तो अब देखिए मतलब जैसे घनमूल बन जाएगा वहीं छोड़ देना। जैसे मैंने 4 से काटा ये देखो, इसको काटा ये देखो कट गया ना। 4 हज़ारियम और 4 13 31 53 24। तो अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, मुझे तो नज़र आ रहा भैया कि ये और बट्टे ये बराबर 11/10। ठीक है, आप बताओ ये क्यूब दिख रहा है कि नहीं? तो क्यूब दिख रहा है। आप बताओ टी का मान कितना आ गया? 3 साल। यही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जो रेट दिया हो उसका फ्रैक्शन बना के अमाउंट प्रिंसिपल में बना ले। देखिए 2 बार घूम रहा है, 3 बार नचाना, जितनी बार नाचे फट दे नचा दीजिए और आंसर आ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन मैं लगाना चाहूँगा, अगला देखिए आप खुद लगा सकते हैं लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ। देखिए रेट 60% इन्होंने दे दिया, तो 60 का वैल्यू बना लीजिए। 60/100 तो 20 दिए 60, 20 पंचे 100। क्लियर? तो मूलधन 5 हो गया और इंटरेस्ट 3 हो गया। तो मूलधन 5 और इंटरेस्ट 3 जोड़ लेंगे तो अब बना गया अमाउंट बाय प्रिंसिपल। ये सब बता चुका हूँ पहले वीडियो में। टी ज्ञात करना है, लेकिन इसका मान दिया इसने। कितनी बार नचा है देखिए, ये दे रहा है कि 4000 रुपया 4096 बन गया। फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़ देते 25वां। कितने वर्षों में 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपया 4096 हो जाएगा। 1000 रुपया 4096 हो जाएगा। अब देखिए ये तब तक इसको काटिए जब तक आपको 5 और 8 का क्यूब ना नजर आए। तो सबसे पहले मुझे 5 का पहाड़ा याद है कि नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं तो किससे काटा जाए? 4 से काट दिया जाएगा। हाँ 4, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 250 हो गया। इसको काटिए, 4 का निम 4 शून्य, 4 दूनी 8। अभी 2 से कटेगा तो 2 का निम 2 और ये 2 पचे 10। देखो क्या कुछ याद आ रहा है आपको? आपको अभी इतना तो याद ही आ जाना चाहिए कि ये 512 है और बटे 125 है। कोई हमसे इतना बता दे कि 512 टी 8 का कितना पावर रखें कि आ जाए। तो 8 का क्यूब है कि नहीं? 8 है 64 अट्ठे 512 5। तो बताओ टी का मान कितना आ जाएगा? 3। भाई 8/5 का क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, यानी टी का मान 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हमेशा रेट पे अटैक किया करिए बस तुरंत उसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फार्मूला ही होता है ए बराबर P1 + R / 100 पावर n। मतलब n का मान उतना ही आएगा जितने पे क्यूब वर्ग घन बने, और नहीं बने तो आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। ऐसा संभव ही नहीं होगा कि उसको नचाए ना हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखते। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो बताइए कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में वस्तु का मूल्य वर्तमान से 60% कम हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाने का जो बेस्ट तरीका है, जब भी आप वर्तमान मूल्य माने 100 माने और घटाते चले, और जैसे ही अब भाई 100 है तो 100 दिखेगा ना कि जैसे 60 से कम होगा तैसे आपको दिखेगा। तो कह रहा 20% कमी होती है तो कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में वस्तु का मूल्य 60% से कम हो जाए। आप बताओ, जब पहला साल मैंने 20% कम किया पहले साल, तो बताओ ये 80 हो जाएगा। 20% कम 80, 1 साल हो गया यहाँ 20, 1 साल। अगला मैं 20% जब एक दूसरे साल 1 साल फिर अगले साल, तो 2 साल यहाँ तक हो जाएगा। अगले साल जब 20% लेस करेंगे तो ये देखिए पहले तो 20 कम हुआ था, अब की बार कितना कम हुआ? 8 दूनी 16, तो 16 कम होगा तो ये 64 हो जाएगा। 2 साल बीत गया लेकिन अभी 100 का मान 64 हुआ, अभी 60 से कम नहीं हुआ। फिर अगले साल कम करते हैं 20% अगले साल, तो अब की बार जब कम करेंगे तो देखिए इसका 10% का मान 64 होता है, तो 2 चौक 8, 12.8 कम करना है। ठीक है, तो 64 में आप 12.8 कम करोगे, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 51.2 हो जाएगा। क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से? अब दिख रहा है कि 100 का चीज़ 51.2 हो गया। क्या 60 से कम है कि नहीं? तो कितने साल लगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो 3 सालों में देखिए 3 सालों में ये 60% से कम होगा। तो आसान है, परसेंटेज का यूज करें, काफ़ी आसान तरीका है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर बल मूल्य में 20% की कमी हुई कम से कम। तो सेम क्वेश्चन है, आप लगा के, अच्छा ये तो लगा दिया मैंने। अच्छा ये 27वां मैंने क्वेश्चन लगाया, एक क्वेश्चन मैंने 26 छोड़ दिया है, तो 26 देख लीजिए। कह रहा कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन दुगने से अधिक। दुगना से मतलब क्या? सिंपल सी बात है कि वो 100 का चीज 200 से ज़्यादा हो जाए। दुगना मतलब ये, जैसे मान लिया मैंने मूलधन 100 माना, तो दुगना माने क्या? वो 200 से ज़्यादा हो, यही तो मतलब हुआ।
तो चलिए, और रेट कितना दिया इन्होंने, 20% दिया। क्लियर? तो देख लेते हैं, फटाफट देख लो। पहले साल में जब 20% बढ़ाएगा, वृद्धि है ना, हाँ, तो ये 120 हो जाएगा। फिर अगले साल 20% जब बढ़ाएगा, देखिए पहले 20 बढ़ाएगा, पहले साल 20%, अगले साल भी 20%, तो 120 का 20% क्या होता है, 12 दूनी 24, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 144। यही हो जाएगा ना 144, सही चल रहा हो ना मैं, 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगले साल 20% फिर जोड़िए, तो ये देखिए 14 दूनी 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये तो अब ये कितना हो जाएगा जी, जोड़ो इसको 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 172.8। तो अब देखिए, अभी तक देखिए दुगना नहीं हुआ, लेकिन अब आगे मेहनत भी नहीं करना। जैसे अगले साल आप करोगे, जोड़िएगा मत और ना कैलकुलेशन एग्जाम में करिएगा। जैसे इसका 20% लोगे तो देखिए लगभग 17 होगा, और 17 दूनी 34। आप बताओ लगभग 34 जोड़ने पे ये 200 प्लस 200 से ज़्यादा आ जा रहा है कि नहीं। देखिए 170, ये है 30, मतलब 204 प्लस आ रहा है कि नहीं उधर, तो 204 से ज़्यादा आ रहा है। तो बताओ 1 साल 2 साल 3 साल 4, तो पूरे 4 साल लगेंगे दुगना होने में। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए रेट पूछ रहा है। अभी तक देखिए 27वां 26वां, मैंने 27 पहले बताया, 26 बाद बताया। अब 28वां क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,092 है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये देखिए 92 और ये 8,000 है, यही दिया ना, यही दी। तो हमसे रेट पूछ रहा है। जब भी रेट पूछे आप गौर करना मेरी बात को, ये जो आया है 92 8,000, ठीक है, कहीं ना कहीं 3 सालों के दौरान, यानी 3 बार ये गुणा किया गया। भाई 3 साल आप ऐसे समझो, आप याद करिए जब मैंने आपको बताया था कि 20% का मान होता है 1/20, तब मैंने बताया था कि 21 होता है, 20 होता है, तब मैंने बताया था 1 साल करना हो तो ऐसे करिए। फिर मैंने बताया था कि अगर 2 साल करना हो तो इसके पावर 2 करिए। फिर मैंने बताया अगर 3 साल का अमाउंट निकालना हो तो आप 3 बार क्यूब करिए। इसका मतलब अगर ये 3 साल का वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सुन रहे हो ना, ये 3 बार गुणा हुआ होगा, तो इसका घन निकालिए। जैसे हम घन निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा ये 21 और बट्टे 20 का क्या है, क्यूब है। तो आप बताओ ये कहीं ना कहीं मैंने बताया था ये मूलधन का काम करता है और ये अमाउंट का काम। एक आप बताओ 20 रुपया में, गौर करना, 20 रुपया मूलधन बन गया और एक अमाउंट। आप बताओ 20 रुपया में कितना ब्याज मिला है, घटा दो 1 रुपया। तो 100 रुपया पे रेट किस पे होता है, 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज, तो 100 पे ज्ञात कर लो, 1 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, 100/20, तो 20 बचे। वैसे भी समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे भी इधर 5 गुना है तो उधर 5 गुना हो जाएगा आंसर, तो 5% देते। एक और बता देते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक आदमी 16,850 रुपया अपने 2 बेटों के बैंक में खाते में जमा इस तरह करता है कि जिनकी आयु 12 वर्ष से 16 वर्ष की है कि 120 वर्ष के आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर 33 सही प्रतिशत 33 से 1/3 हो तो छोटे बेटे का हिस्सा। कोई बड़ी बात नहीं, आप गौर करें। देखिए एक बंदा 12 साल का है, सी माने छोटा, बी माने बड़ा, बड़ा वाला बंदा 16 साल का है, बने रहना मेरे साथ। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि 120 साल, ठीक है। तो पहले पूरा तरीका देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच जो अंतर होता है, अंतर वही हमेशा टाइम बनता है। लेकिन अभी आप पूरा तरीका देखिए। आप बताओ 12 साल का 120 साल तक जमा किया है ना, तो 120 साल तक जमा किया है। बहरहाल इतना तो जिंदा भी नहीं रहेंगे, झूठे इतना मेहनत कर रहे हैं 120 साल, ठीक है। चलो, तो आप बताओ अगर मैं 120 में से 12 घटा दूँ तो यहाँ से 108 साल होगा। इसका मतलब इस छोटे वाले का 108 साल जमा होगा। अगर मैं बड़े वाले की बात करूँ, गौर करिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो 120 साल में से 16 साल घटा दे तो 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 1 गया 10, 104 साल और 16। इसका मतलब क्या हो गया, छोटा वाला जमा करेगा 108 साल, बड़ा वाला। आप बताओ इनमें अंतर कितना है, वही जो देखिए गौर करना, अंतर वही होगा। 4 साल यहाँ अंतर बन रहा है और 4 साल यहाँ अंतर बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इससे कोई मतलब रह नहीं जाता है। इनके बीच जो अंतर होगा वही इनके अंतर बनेगा, क्योंकि वजह है ना कि यही अंतरवा यहाँ जाके आ जाता है। तो अच्छा, अब इसका फ़ायदा देखिए, इसीलिए अभी आगे हम इनको हटा के सीधे यही हम इम्प्लीमेंट कर देंगे।
अब गौर करना मेरी बात, 16,850 रुपया दोनों बेटों को खातों में जमा, जिनकी 12 और 16 120 वर्ष की। अब रेट कितना है, पकड़ लीजिए, रेट बराबर है 33 सही 1/3%। इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 100/300, और सही करिए तो ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब अगर मूलधन 3 है तो इंटरेस्ट 1 है। अब लगा लीजिए, गौर करना मेरी बात को। तो अब देखिए, अमाउंट बटे प्रिंसिपल का रेशियो बताओ, तो हो जाएगा 4/3। आप बताओ इतना, ठीक है, A/P, ठीक है। तो छोटे बच्चे का मुझे बताना हिस्सा ना, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं, टाइम कितना आया था यहाँ, 4 साल। तो पहले पूरा तरीका मुझे बताना भी पड़ेगा आपको ताकि समझ में आए। देखते हैं, मतलब यहाँ से आ जाएगा अमाउंट 4/3, अमाउंट बाई प्रिंसिपल आ जाएगा 4/3। चलिए देखते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर मूलधन हमारा 16,850 रुपया है, ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है, देखो क्या कहते हैं, गौर करना मेरी बात। देखो, मूलधन मुझे छोटे बच्चे का हिस्सा चाहिए ना, और छोटे बच्चे का हिस्सा मैंने C मान लिया है, बड़े बेटे का मैंने क्या मान लिया, B। तो चलिए लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। आप बताओ, छोटे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की बात मैं करूँगा। छोटे बच्चे का रेट तो यही है 4/3 अमाउंट से। छोटे बच्चे का 4/3 यानी ये जो रेट अमाउंट हो रहा है वो कितने साल के लिए लग रहा है, देखो छोटे 108, तो इसके ऊपर 108 साल रखो। इसके द्वारा 108 साल में बना धन, ठीक है, अमाउंट, और बड़े बच्चे के द्वारा, बड़े बच्चे 100 साल, बड़े बच्चे के द्वारा 4/3 कितने साल बना धन, ये 104। यही चीज़ मैं कह रहा था, अगर आप ध्यान दें कि ये जाके घट जाता है तो वो 4 साल का अंतर होता है, इसलिए इतना मेहनत करने की जरूरत यहाँ नहीं थी। अब मैं बताऊंगा डायरेक्ट उसको। तो आप देख पा रहे होंगे कि C/B, छोटा बटे बड़ा, या चूंकि ये छोटा है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं B/C कर देते हैं, B/C यानी बड़ा बटे छोटा बेटा। तो आप बताओ, गौर करना, तो हाँ ठीक है, B/C। अब देखिए, गौर करना, जब ये C उधर भाग जाएगा तो ये 104 हिस्सा, देखिए बेस बराबर है, तो ये 104 जाके 108 में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3। गौर करना मेरी बात को, नहीं हवा नहीं लगेगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, यही कि जो ये बेस बराबर है तो ये जाके उससे घट जा रहा है, 108 में से घट जाएगा कितना है, 4। तो बताओ, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में 256 और बटे, ठीक है, 108 4, ठीक है, और ये 3 त्रिका 9 9 81। आप बताओ किसका वैल्यू दिया था, मान किसका दिया था। 16,850 रुपया, ठीक है, यानी दोनों का मान दिया है, तो दोनों का जोड़ लीजिए भाई, दोनों बच्चों का मूलधन जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 और 8 5 13 और 2 1 3, 6 1 7 8 5 13 2 337 का मान इन्होंने दिया है, 16850 यही दिया है ना। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5 7 5 गुना है, 50 गुना है एक का मान। लेकिन आप बताओ किसका मान चाहिए, बड़े बेटे छोटे बेटे का, छोटा बच्चे का कितना है 81, तो 81 यूनिट का मान निकाल दीजिए, तो 81 गुणे 50 कर लो, तो 0 5 5 देखिए 4050 आएगा। अब आप कहोगे गुरुजी अगर मुझे बड़े बेटे चाहिए तो 256 में गुणा कर लेते, तो अच्छा तरीका है, ठीक है। इसी को हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं हम इसको सिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगा, उसका वजह है
कि थोड़ा मुझे समझाना पड़ा बेसिक वे में। ठीक है, देखिए जब आप इसको डायरेक्ट करोगे, अब थोड़ा सा डायरेक्ट वाला बता देते हैं कि डायरेक्ट इसको कैसे सोचेंगे, अब समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि छोटा वाला है 12 साल का, बड़ा वाला है 16 साल का। ठीक है, तो ये 4 साल का अंतर हो, यही 4 साल आपको पावर लगाना, ये ध्यान देना। ठीक, यही तो लगाना है। अब बहुत ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। 4 साल का, अब रेट कितना है 33 सही 1/3%, यानी 1/3 यानी 4/3। ठीक है, अब गौर करना मेरी बात को, तभी समझ में आएगा। देखिए 4/3 हिस्सा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, तो बड़ा बटे छोटा। ठीक है, बड़ा बटे छोटा, बड़ा वाला और बटे छोटा बच्चा, कितना रेशियो बन जाए 4/3। ठीक है, 4/3। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन होगा आपको कि पहले 4/3 लिखा जाए कि पहले 3/4 लिखा जाए, तो मैं बताना चाहूँगा। देखो आप एक बात बताना, ध्यान देना मेरी बात को, कि ये 12 साल का, ये 16 साल का है। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ 4 साल है, 4 साल का तो अंतर वो बनेगा ही। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 12 साल वाले को ज़्यादा रेट, देखिए ये 16 वाले को रेट कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट देखिए, अब चूंकि 12 साल है, 16 साल है, 16 साल वाले को चूंकि इस ये जो 16 साल का बच्चा है और 12 साल है, और जितने इन्होंने बोला है, तो अगर देखा जाए तो ये 16 साल पहले पहले इसको जमा किया गया और इसको बाद में। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके लिए जो रेट है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, 12 साल वाले को चूँकि पहले ही जमा कर दिया गया उसका पैसा, फिर 4 साल के बाद इसका जमा किया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 4 साल का बाद जमा करने का मतलब हो गया इसका कुछ रेट ज़्यादा रखना पड़ेगा, रेट ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जब रेट ज़्यादा रखोगे तो इसको ज़्यादा हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा हिस्सा माने क्या, इसमें ज़्यादा कौन है ये। तो 4/3 का कितना हो जाएगा जी, चार, 4 बार लगाओ तो 4 चौक 16, 16 हम 256 बन जाएगा, और 3 त्रिका 9, 9 81। अब दोनों जोड़ेंगे तो 7, 8 5 13, 337 का मान कितना है, 337 का मान कितना है जी 16850। तो एक का मान 50 है, तो हमको चाहिए छोटा बोले तो 81 का मान, अभी निकाले हो 4050। तो ये डायरेक्ट आप सोच सकते हो। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन ऐसे और लगाते हैं, तब आपका दिमाग खुलेगा ज़्यादा। जैसे अभी 30वां छोड़ दीजिए, नहीं 30वां लगा लेते हैं, वैसे अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन मैंने रखा है। जैसे 31वां वाला क्वेश्चन आ गया है, इसके पहले अच्छा है तो है 30वां वाला देख लीजिए। एक साहूकार 84 10 रुपया 2 भागों में विभाजित किया। तो अब देखिए कह रहा है कि ए को और बी, ए को 3 साल दिया है और बी को 5 साल दिया। ठीक है, ये देखिए पहले इसको जमा किया 5% चक्र, ए और बी को 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया। ठीक है, ये 3 वर्ष दिया गया, इसको 5 वर्ष के लिए दिया गया। अब क्या कह रहा है कि यदि समय समाप्ति पर दोनों को बराबर मिश्रधन मिले, ठीक है, दोनों बराबर मिश्रधन मिले तो ए को कितना था। तो कोई बात नहीं, आप देखिए गौर करना मेरी बात को, 8410। तो अब देखिए ए बाई बी, गौर करना मेरी बात को, और 5% का वैल्यू बताओ। ठीक है, अब अच्छा इनमें अंतर कितना है 2 साल, यानी पावर कितना लगाना है 2 साल, ये मैंने बता चुका, पावर 2। 5 का मान होता है 1/20, यानी अमाउंट बाई ये ब्याज है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल कितना बनेगा 21/20। गौर करना मेरी बात को, 21/20। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब देखिए गौर करना, ये 3 साल वाला बच्चा 5 साल का है, नहीं ये 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो ऐसे दिमाग लगाए 3 साल वाला ये 5 साल वाला, इसका मतलब ये 3 साल बना रहा है, ये 5 साल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 साल वाला है इसको जो है रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। एक मिनट,
अगर आप डायरेक्ट लगाना ही चाहते हैं तो 3 साल और 5 साल, ठीक है। बी को तीन, ये देखिए, ये 5 साल के लिए जमा किया, 3 साल के लिए। तो ये 3 साल के लिए जो जमा किया गया, गौर करना मेरी बात को, और 5 साल, तो 5 साल वाले का रेट कम भी होगा तभी कवर कर जाएगा, लेकिन जो 3 साल वाला है उसको रेट ज़्यादा रखना पड़ेगा। वो 3 साल के लिए जमा किया और 5 साल के बराबर है, इसका मतलब इसका रेट ज़्यादा, तो रेट ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा वाला मिलेगा। तो 21/20, ठीक है। और क्या कर दीजिए, पावर 2 साल, तो A/B में बांट दीजिए। तो ये जाएगा 441/400। आप बताओ किसका मान दिया है। कह रहा A को कितना धन मिलेगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी क्या कह रहा है साहूकार के पास, तो दोनों जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 841 का मान। भाई दोनों का धन दिया ना, 84 था, इसका मान दिया है 84/10। आप बताओ 10 गुना है कि नहीं। तो किसका मान चाहिए, बड़े की छोटे, लास्ट में देखिए ए को, तो ए का 441 हिस्सा है, 441 हिस्सा, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा 441, यानी 4410, ऑप्शन नंबर 1। तो सिंपल है, आप इतना ध्यान दीजिए कि जो बंदा कम समय के लिए आएगा तो उसको ज़्यादा दर देना पड़ेगा, और जो ज़्यादा समय के लिए देगा इसका मतलब ज़्यादा दर लगा के उसको बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको पूरा तरीका मैंने बता ही दिया था पहले। 31 वाला देख लीजिए। 84 वही क्वेश्चन है, 50% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, आज इसको ख़त्म कर देते हैं। एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपये की 50% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष अपने 15 और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दिया। देखिएगा 15 और 13, देखिए एक पुत्र है 15 वर्ष का और एक पुत्र है कितना, 13 साल का, ठीक है। एक पुत्र है, यानी बड़ा वाला बेटा 15 साल का है, छोटा वाला बेटा 13 साल का है। और कह रहा है इसको जब 18 साल का होगा, 18 साल का होगा, तो कह रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के एक समान राशियाँ हो, बी का शेयर कितना था। बी का शेयर पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात। आधा ही मिला, एक चीज़ ध्यान देना, पूरे धन का आधा मिला है, पूरा नहीं मिला, और बी का हिस्सा ये पूछ रहा है ना। चलिए गौर करते हैं, बहुत ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखिए एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि 15 13 2 15, यानी पावर 2 साल लगेगा, ठीक है। और नहीं कहेंगे तो हम डिटेल भी बताएंगे, लेकिन इसका अंतर ही पावर लगता है, मैंने पहले बता दिया। अब देखिए गौर करना, ये 13 साल का बच्चा है, ये 15 साल का बच्चा है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये जो 13 साल वाला है, इसको कम दर मिलेगा, क्योंकि ये देखिए अगर ये देखा जाए तो ये 5 साल तक के लिए जमा किया है, और इसका 15 3 18, 3 साल तक जमा किया गया। अब देखिए इनमें भी वही 2 साल का अंतर आएगा। अगर आप चलिए मैं डिटेल बता देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो। देखिए बी वाला बच्चा 3 साल के लिए जमा किया है, और रेट कितना है जी, वही 5%, तो 5% का मान निकाल लीजिए 1/20। तो मैं ये कह रहा हूँ 20 से 21 होगा, कितने साल, बड़ा वाला कितने साल के लिए है, देखो 3 साल, तो ये 3 साल के लिए। और छोटे वाले का देखिए अमाउंट, चूंकि मिश्र धन बराबर कर रहा हूँ, देखिए ए बार और P1 + R/100 पावर n होता है ना। तो देखिए मूलधन पे ये लग रहा है मिश्र धन, अमाउंट बराबर अमाउंट हो रहा है, और छोटे वाले को कितना हो रहा है 21/20। ये कितने साल के लिए जमा किया, 5 साल। बस यही चीज़ें मैं वहाँ डायरेक्ट बताता हूँ। अभी देखिए मैं बताऊँगा B/C बराबर, तो देखिए ये 5 में से 3 चला जाएगा, 2 घट जाएगा, बेस इक्वल है, हट जाएगा, तो 21/20 का हो जाएगा 2। अच्छा ये 2 देखिए मैं डायरेक्ट ला रहा था, इसके पहले मैंने सॉल्व भी किया कि इनका जो अंतर होता है वही पावर आता है। अब बात ये होता है कि किसको बड़ा छोटा दिया जाए, तो मैंने बोला भी था कि देखिए ये जो 15 साल वाला लड़का है, 13 साल वाला, तो जाहिर सी बात है 13 साल वाला चूंकि 5 साल बना रहेगा, इसलिए इसका दर कम होगा, इसका मतलब इसको कम वाला भाग मिलेगा। और 15 साल वाला चूंकि 3 साल के लिए जमा है, तो इसको दरा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो जब दरा ज़्यादा रखोगे तो इसको ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा माने 21। देखिए बड़ा वाले को 21 दे दीजिए, छोटा मतलब लगाने का तरीका। अब ये 441 हो जाएगा, ये 4 तो जोड़ देंगे तो 841 का मान दिया है, कितना दिया जी, 84100। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, अब यही सावधानी बरतना पड़ेगा। ये दोनों जो जोड़े हो पूरे, देखिए पूरा धन नहीं था, ये आधा धन था, तो ये जो ये धन है इसको आधा कर दीजिए भाई, आधा धन का आप हकदार हो। अब देखिए तो एक का मान निकाल लीजिए, जब एक का मान निकालोगे तो देखिए ये 100 गुना जाएगा, और 100 का आधा हो जाएगा 50, एक का मान 50 हो गया। अब आपको किसका मान चाहिए, देखिए बी का शेयर कितना बी का शेयर कितना है जी, बी का मुझे बताना है। तो अभी देखिए बी का मान कितना है यहाँ से 400,
तो कर दीजिए, यहाँ से यहाँ लगा देते हैं 400। तो ये 400 का कितना गुना हो जाएगा, देखिए 50। तो 50 गुना करोगे तो 2000 आंसर है का ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, तो आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए और देख लेते कोई अच्छे क्वेश्चन। 37 वाला आप लगाइएगा, सेम वही तरीका है, कुछ भी नहीं है। 32 वाला आप घर पे करिएगा। 33 क्या है इसमें, हाँ 33 वाला मैं बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन। 33 वाला देख लीजिए, कह रहा है कि एक आदमी वार्षिक दे 3% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लाता है और तत्काल छमाही दे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देता है, और इस प्रकार वर्ष के अंत में 330 रुपये का अभिलाभ होता है उसके द्वारा ली गई धनराशि। कोई बड़ी बात नहीं। आप देखो, आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट से वार्षिक 3% लेकर आते हो और CI पे 5% का छमाही देते हो, यानी छमाही माने इसका आधा करो तो 2.5% से देते हो। बस कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। इसने बोला है छमाही देना है ना, तो गौर करना मेरी बात को। अब हम निकाल लेते हैं इसका वो, ठीक है। तो 2.5 का कितना कितना बनाना है मुझे, तो 1 साल के लिए लाया है 3%, और एक साल का ये छमाही देगा तो 2.5 का 2 टाइम भाई 2.5% का छमाही देगा तो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए अगर 3% देना पड़ेगा उसको, ठीक है। यानी मूलधन में मान लेता हूँ, अच्छा मूलधन तो हम अपने से मानेंगे। चलिए 2.5% का आप वैल्यू बनाइए पहले। 2.5% तो 2.5/100, तो 25 करने में 25 चौका 100, यानी 2.5 है, चूँकि देखिए पॉइंट लगा है 40, तो अमाउंट और बट्टा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 40/41, यही बनेगा ना। हाँ, अब गौर करना, तो 41 और 40, चूँकि छमाही है तो 2 बार टूटेगा, टाइम 2 बार आ जाएगा, छमाही है तो 1681/1600 बने रहना मेरी बात को। अब यहाँ से हमारा मूलधन 1600 हो गया, यहाँ से हमारा अमाउंट 1681 है। होश में रहिएगा। देखिए आप एक बात बताओ, अगर आप मूलधन मानते हो 16, तो अगर आप ब्याज लौटाओगे तो पहले CI ज्ञात कर लीजिए। CI कितना है 1681 रुपया। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको कहा जाए ब्याज लौटाओ बेटा, तो 1600 पे 3% की ब्याजवा तो लौटाओगे ही 3%, तो 1600 का 3%, 16×3 = 48 रुपया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है वो 48 रुपया है, 16×3 = 48, और इसी 1600 पे अमाउंट बन रहा है 1681, यानी आप 81 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो कितना कमाए, 11 में से 8 गया 3, 7 33, 33 जो कमाए हो। आप बताओ ये जो 33 कमाए हो इसका मान दिया है कि नहीं, 33 जो कमाए हो, ये कह रहा है 33 का मान 330 है। तो कह रहा है उसके द्वारा ली गई धनराशि। आप बताओ लिए धनराशि कितना था 1600, मूलधन ही माने हो तो 1600 का मान निकालो। आप बताओ ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना करो, कितना हो जाएगा 16,000। यही आंसर होगा। बड़ा अच्छा आसान तरीका था, बी वाला पार्ट आंसर होगा। एक बार दोहरा लेना। क्वेश्चन नंबर 34 भी बताएंगे, और 35 तो सेम क्वेश्चन है, आप उसको घर पे लगाएंगे, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज की दर से उधार ली, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर इस राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया, और उस आदमी से 4 वर्ष में 3205 का लाभ अर्जित किया। आदमी के पास कितना रहा। सेम वही क्वेश्चन है, सेम तरीका वही लगाना है, आधा लगाना है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 50% दूसरे को दे दिया, यानी आधे हिस्से पे, और 4 वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ना। तो आप रेट उठाओ 10%, इसको तोड़ो 4 साल तक, तो 10/100 यानी 1/10 तोड़ दीजिए, तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 तोड़ेंगे तो देखिए नीचे तो हो जाएगा 4 0, और 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 का, फिर 11 से जब गुणा करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1 4, सही है ना। 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1, तो 14631। चलिए गौर करिए। अब यहाँ से मैं मूलधन P मान लेता हूँ, यहाँ से मैं अमाउंट E मान लेता हूँ। होश में रहना मेरी बात को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे कितना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कमाने को, 4631, यही मिल रहा है ना, 4631, और प्रिंसिपल हमारा ये है। तो अब इसी पे चूँकि देखिए इन्होंने 5% की दर से ब्याज लाया था ना, 5% लाया था, उसको लौटाना भी तो पड़ेगा 5% से। लेकिन 1 मिनट, 5% से वो मूलधन लाया, आधा दिया, ये भी ध्यान देना मुझे। कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना अर्जित किया है, 3205 रुपये का लाभ। गौर करना मेरी बात को।
देखिए आपके लिए चूंकि आपको आधा मिला है, देखिए लास्ट पहला पढ़िए, 5% चार्ज ब्याज के उधार तो लाया है मूलधन, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो ये जो 1,000 मिला है, तो अगर वास्तविक मूलधन देखा जाए तो आपका तो 2,000 मिला होगा, गौर करना मेरी बात, 10,000 है ना, तो आपको तो 20,000 मिला था। अब इसमें से दो पार्ट आप किए, इसमें से क्या किए देखो, उसने बोला है कि 10% चक्र इस पर 50, देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि का 50%, यानी आपने 50% ही इसका लिया, यानी आपने 10,000 लिया, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये 10,000 लियो, यानी 10,000 कहीं रख दियो, कहाँ रखे हो ये आप जानते हो, ठीक है, आप जानो, कुछ भी दियो, हो सकता है अपनी पत्नी को दे दियो, बेटे को दे दियो, आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आप जो जिम्मेदार हो इस पे दियो, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 4,631, लेकिन जब आप लौटाओगे पैसा तो आपको तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा ना इस पे, चूंकि आपने इतना लाया है, आधे पे दिया है, तो आधा आप कहाँ रखे, आपकी जिम्मेदारी है। तो इसका ब्याज निकालिए, कितने परसेंट लाया था, 5% से आधार ब्याज पे, तो 5% से आधार ब्याज पर से 20% से कितना हो जाएगा, देखिए 1% 200, 2 से 2 × 10, 1,000, कितना बन रहा, 10,000, ये 20,000 है ना, हाँ ठीक है, तो ये 10% 2,000 हो गया, और 1 साल के लिए ना ये CI लगा है 4, यानी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, सॉरी 4 साल के लिए। तो देखो कोई बात नहीं, इधर देखो ये 10% हो जाएगा 2,000, और 5% हो जाएगा, 1% हो जाएगा 200, तो 200 का 5% की दर से 1 साल में बना ब्याज 2×5 = 10, 1,000, लेकिन चूंकि 4 साल का भाई, 4 साल के बाद आपको मिल रहा है ना CI, तो 4 साल के लिए आपको इस पे ब्याज देना पड़ेगा 4 गुना, तो 4,000 ब्याज देना पड़ेगा। तो 4,000 जब आप इंटरेस्ट दोगे तो 4,000 आप लगाओ यहाँ, यानी इंटरेस्ट आपका जनरेट होगा 4,000, तो आपको कमाई कितना हुआ, देखिए 631, ये जो 631 से कमाए हो, इसी कमाई का वैल्यू दिया है, देखो 631 का मान इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है जी, 3205, कै गुना है, 5 गुना। तो आप बताओ आपका जो मूलधन है वो 5 गुना भाग जाएगा, तो इस 20,000, चूँकि ये तो अजप्शन है, ये माना गया है, तो 20,000 का मान जब आप 5 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपया, कहीं है ऑप्शन 1,00,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, 35 क्वेश्चन सेम है, आप खुद से लगाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।